Hello class, good afternoon. Myself Shashi, and we had discussed about the nursing uh, programs and welfare program for the children, and today's topic is reproductive child health program. ठीक है, इन द लास्ट क्लासेस वी हैड डिस्कस कि CSM प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, मदर और चाइल्ड जो मदरहुड प्रोग्राम था वो डिस्कस किया था, और भी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम डिस्कस किए। तो अभी हमारी ये प्रोग्राम्स वाले यूनिट चल रहे हैं चैप्टर। तो जो आज का है वो है हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट्स हैं, दिस आर द पॉइंट्स ऑफ CSM प्रोग्राम, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो पॉइंट्स है सारे, ये हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था मदरहुड से चाइल्डहुड जो प्रोग्राम था उसके पॉइंट्स है। तो आज हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम होता क्या है। ये भी जो प्रोग्राम है ये बच्चों के लिए ही लॉन्च किया गया था और मदर के लिए, दोनों ने ही क्या है
जो CSM ने वर्क किया था वही सेम वर्क इन्होंने रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ने भी किया हुआ है। इसने भी मदर के हेल्थ पे और जो चाइल्ड के हेल्थ पे क्या है फोकस किया है और उनकी हेल्थ को क्या है इम्प्रूव किया है कि कैसे एक अच्छी क्वालिटी केयर दे सकते हैं और कैसे मतलब MMR मेटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इन्होंने कुछ इसमें गाइडलाइंस बनाई थी, कुछ पॉइंट्स, वो सारा कुछ हम क्या है इसमें डिस्कस करेंगे कि RCH है क्या। ठीक है, तो RCH प्रोग्राम है क्या? चाइल्ड हेल्थ जो प्रोग्राम है ये भी सेम CSM की तरह है। इन्होंने भी क्या था, मेन इनका मोटिव था वही मैटरनल और चाइल्ड की हेल्थ को इम्प्रूव करना था। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कब हुआ था? इन्होंने इम्प्रूव किया कि इसका हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करना था वुमेन का और चिल्ड्रन का। इसका भी यही मोटिव है, जैसे हमारा CSM का था सेम मोटिव इनका है कि इनका हेल्थ स्टेटस क्या है, इम्प्रूव करना है, जो भी इनकी नीड्स है उनको फुलफिल करनी है। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? 1997-98 में हुआ था RCH प्रोग्राम जो है लॉन्च। ठीक है, उसके बाद में क्या था, ये इंटीग्रेटेड किसके साथ हुआ है? इंटीग्रेटेड जुड़ गया, चाहे जो CSM प्रोग्राम था और इसके ये RCH प्रोग्राम था, ये दोनों इंटीग्रेटेड हो गए थे जो CSM प्रोग्राम था। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ रिप्रोडक्टिव जो प्रोग्राम था वो फॉर्मली कब लॉन्च हुआ था? 15 अक्टूबर 1997 में है। ठीक है, तो ये जो लॉन्च जो फॉर्मली जैसे प्लान एक बार बनाया गया, ठीक है, और जिसको लॉन्च किया था एकदम से फॉर्मल तरीके से, तो वो कितने को था? 15 अक्टूबर 1997 में हुआ था। ठीक है, RCH प्रोग्राम की क्या इंटरवेंशंस थी? ठीक है, क्या क्या इन्होंने इंटरवेंशंस बनाए हुए थे RCH प्रोग्राम, जैसे CSM में थे उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे थे कि क्या क्या इन्होंने इंटरवेंशन किए थे मैटरनल के लिए। वही सेम चीज़ें बताई हुई है, क्या एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर जो मदर के लिए होती है वो केयर प्रोवाइड करेंगे। एमरजेंसी कोई होती है जो केयर, जैसे जब कोई डिसऑर्डर वगैरह होता है, जैसे PPH वगैरह हो गया ना, या कोई डिसऑर्डर से इमरजेंसी में, तो उसकी केयर कैसे मैनेजमेंट करेंगे, उन्होंने वो चीज़ें बताई हुई हैं। फिर रेफरल ट्रांसपोर्ट, वही चीज़ें हैं, अगर रेफरल ट्रांसपोर्ट अगर उनकी कंडीशन ख़राब होती है तो हमारे पास क्या है, एम्बुलेंस वगैरह जैसे होती है वो सर्विसेज होनी चाहिए। और RCH ने एक चीज़ इसमें और जो ये ऐड हुआ है एडिशनल में, क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP। इन्होंने ये किया था जिससे अगर किसी को टर्मिनेट करना है, मदर के अगर रिस्क होता है, लाइक कोई प्रेगनेंसी है, मदर को मतलब हेल्थ पे कोई इशूज़ आ रहे हैं या बेबी नहीं अच्छा है या उनको नहीं चाहिए जो भी है,
मतलब उनको मेंटली नहीं चाहिए, प्रिपेयर नहीं है, फाइनेंशियली उनको वे भी नहीं चाहिए, तो वो क्या है इस एक्ट के उसमें क्या है टर्मिनेट प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। तो ये एक्ट भी इन्होंने लॉन्च किया था, क्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज PSC CHC जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उसमें अवेलेबल होनी चाहिए कभी भी डिलीवरी की सिस्टम 24 आवर्स। प्रिवेंशन क्या करना है इनको, मैनेजमेंट करना है, कंट्रोल करना है, किसी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह जो होता है उनको क्या है कंट्रोल करना है, इनको मैनेज करना है। ट्रेनिंग देनी है किसको, जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स हैं, जो भी ट्रेडिशनल से दाइज वगैरह हो गई हैं। RCH कैंप वगैरह लगाना, RCH कैंप क्या जहाँ पे लगाएंगे और क्या है मैटरनल वगैरह को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये तो था मैटरनल की क्या थी इंटरवेंशंस थी। अब इन्होंने देखो चाइल्ड की इंटरवेंशंस क्या क्या करी हैं। चाइल्ड के लिए इन्होंने वही यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सेम है। ठीक है, कंट्रोल एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह जो होता है उनको कंट्रोल किया है, लाइक जैसे बताना हो गया, उसका हाइजीन के बारे में हो गया, या फिर अगर बच्चे को होता है RDS वगैरह तो उसको कैसे मैनेज करना है वो सब। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर हो गई, जो उन्होंने दिया था वही इन्होंने भी किया हुआ है। ठीक है, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी फॉर कंट्रोल डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, जैसे जब समर का सीजन आता है या डायरिया वगैरह होता है तो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया, जो ORS वगैरह है ना वो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने, उससे क्या है डायरिया प्रिवेंशन हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ विटामिन A डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रेन। ठीक है, उनकी क्या है बच्चे की विटामिन A की क्या है वैक्सीनेशन लगने लग गई, इम्यूनाइजेशन में अब ऐड हुआ है ये, तो उसको भी क्या है इन्होंने कंट्रोल किया है। नेक्स्ट क्या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने तक होती है, 6 मंथ तक का होती है ना, 6 मंथ तक का क्या है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगी। तो और वीनिंग डाइट क्या है, आफ्टर 5 to 6 मंथ क्या है वीनिंग डाइट जो सेमी सॉलिड और बच्चे को क्या है देने लग जाते हैं वो। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों के लिए इंटरवेंशंस करी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो प्रोग्राम RCS प्रोग्राम था ये डिफरेंट क्या है अप्रोच डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में किया हुआ है। ठीक है, लाइक हर एक डिस्ट्रिक्ट का सेम लेवल नहीं होता है, लाइक कई डिस्ट्रिक्ट अवेयर हैं, कई डिस्ट्रिक्ट में क्या है लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर नहीं है, लो सोशो इकोनॉमिक आ रहा है, मिडल आ रहा है ना, हाई आ रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वो किए हुए कि कैसे मतलब लिटरेसी को इम्प्रूव करेंगे, कैसे इस हेल्थ को चाइल्ड और जो मदर है मैटरनल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने प्लान किया हुआ है कि कैसे कैसे इंटरवेंशंस करनी है। ठीक है, फिर कैटेगरी ये बताया RCH इंटरवेंशन क्या है, जैसे RCH फेज 1 में क्या बताया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एज अ फॉलो क्या इंटरवेंशन बताई हुई है, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या क्या इन्होंने इंटरवेंशंस करी हुई है। तो चाइल्ड सर्वाइवल इंटरवेंशन के लिए इन्होंने इम्यूनाइजेशन है, विटामिन A प्रोफाइलेक्सिस है, ओरल डायलिया, वही सारा जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा हुआ है वही पॉइंट्स यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट वगैरह क्या था, कैसे मतलब उसके असेस करना है, कैसे क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन एजुकेशन जो कम्युनिकेशन था हमने जो पढ़ा था वो कैसे लोगों को एक्टिविटीज़ करानी है या फिर नॉलेज वगैरह जो देनी होगी वो सब कुछ है। स्पेशल RCS जो पैकेज वगैरह था अर्बन और रूरल और ट्राइब सोसाइटी वगैरह है ना, उनको सबको क्या है जो भी मतलब अलग अलग हर एक के लिए क्या अलग स्कीम अलग अलग वो आती हैं कि उनके इनके लिए ये चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, ये करना है, तो वो चीज़ उन्होंने किया। हॉस्पिटल बनाए, क्लिनिक है। ठीक है, फैसिलिटी क्या सेफ अबॉर्शन के लिए वही जो MTP वगैरह किए था इन्होंने। इन्हेंस क्या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वगैरह को NGO वगैरह बनाए वुमेंस ग्रुप के लिए, तो ये सब कुछ इन्होंने क्या है RCS प्रोग्राम में किया है। नेक्स्ट क्या है इंटरवेंशन इन सिलेक्टेड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या इन्होंने इंटरवेंशन किया है कि स्टेट में कैसे क्या है स्क्रीनिंग हो गई। सबसे पहले स्क्रीनिंग इन्होंने करी कि हाँ यहाँ पे क्या है चाइल्ड हेल्थ की जो है केयर ज़्यादा मतलब देने की ज़रूरत है, मैटरनल हेल्थ ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है और STD जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है, ठीक है, इस पर इन्होंने वो किया था।
ठीक है। इमरजेंसी और ऑब्स्ट्रिक जो केयर थी वो भी जैसे अभी हमने किया था, उनमें इन्होंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल बताया कि कैसे कैसे इमरजेंसी केयर देनी है ना, प्रोवाइड करना है। जो भी ड्रग्स है स्टाफ को, पीएचसी जो सेंटर जो नर्सिस है ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होती है, उनको ड्रग्स हो गई, मेडिसिन हो गया, प्रोवाइड करना हो गया। उनको वीकली क्या है जो भी इमरजेंसी सर्विस है, एडिशनल में जो एएनएम वगैरह सब सेंटर वहाँ पे रहती हैं, वर्क करती हैं। ठीक है। इम्प्रूव किया है क्या, डिलीवरी सर्विसेज वगैरह जो भी इमरजेंसी में थी। ठीक है। प्रोवाइड किया वही किट जो प्रोवाइड करते, डिस्पोजेबल किट थी डिलीवरी की, वो चीज़ प्रोवाइड की है इन्होंने। ठीक है ना। फैसिलिटी वगैरह ट्रांसपोर्ट की दी है। आरसीएच ये क्या था, फर्स्ट फेज़ में हुआ था, अब आरसीएच जो है फेज़ सेकेंड आ गया है। ठीक है। आरसीएच फेज़ सेकेंड में इन्होंने क्या किया, ये कब लॉन्च हुआ था, ये रिप्रोडक्टिव में 2 आ जाते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2 आ जाता है। तो फेज़ 1 में जो किया था इन्होंने, ये हमने पढ़ा हुआ है कि क्या क्या इन्होंने मैटरनल के लिए किया। फेज़ 2 में क्या है, ठीक है। आरसीएस फेज़ 2 में क्या, ये कब बिगिन हुआ, कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2005 में हुआ था। इसमें किस पे फोकस किया गया था, सेम वही चीज़ें हैं। किस पे फोकस किया इन्होंने, रिड्यूस करने के लिए मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी को, ठीक है, और मॉर्टिलिटी को इम्फेसाइज किया। और द रूरल हेल्थ जो केयर वगैरह रूरल एरिया है ना, वहाँ पे मेन इनका क्या था फोकस, कि उनकी मैटरनिटी की और जो इन्फेंट्स हैं उनकी मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को केयर को क्या है रिड्यूस करनी है। तो इन्होंने स्ट्रेटजीज क्या क्या बनाई। एसेंशियल ऑब्स्ट्रिक केयर में क्या, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सर्विसेज बताई। फेज़ 2 में क्या गया, इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज बोली प्रोवाइड करो। ठीक है। नेक्स्ट स्किल अटेंडेंस एट डिलीवरी, जो मतलब स्किल से जिनको आता है अच्छे से उन्हीं को क्या है डिलीवरी के लिए परमिशन दी। नेक्स्ट क्या है, इमरजेंसी केयर के लिए। इमरजेंसी क्या है, जो भी और मतलब फर्स्ट रेफरल, अगर कोई हमें लगता है ये मतलब कॉम्प्लिकेशन है, ऑपरेशन होना या इमरजेंसी केस है, उसको क्या है हम नेक्स्ट यूनिट में किसी हायर सेंटर में क्या है रेफ़र कर देना हो गया। ठीक है। और क्या है नेक्स्ट पूरा जो 24 राउंड्स होते हैं ना, क्लॉक डिलीवरी सर्विसेज होनी चाहिए। सेम इन्होंने भी वही किया जो उन्होंने बोला था, 24 आवर्स क्या डिलीवरी सर्विसेज होनी चाहिए, तो उन्होंने भी बोला क्या 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या, स्ट्रेंथिंग ऑफ रेफरल सिस्टम। स्ट्रेंथिंग क्या है रेफरल सिस्टम का, उनके पास जो आरसीएस सेकंड ने क्या किया, फैसिलिटी प्रोवाइड की हर एक वहाँ पे इंटरवेंशन की, जो भी डिज़ायर गोल है, मतलब जो भी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी दी उन्होंने, कि मतलब उनके पास कोई ये चीज़ नहीं है कि हाँ ये चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते। उनको पूरी क्या है फैसिलिटी आरसीएस सेकंड में प्रोवाइड की गई, स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे स्टेट में जो भी था। ठीक है। प्लानिंग की इंटरवेंशन, ताकि उनकी जो डिज़ायर गोल है, डिज़ायर गोल क्या था, वही उनकी रिड्यूस करना है मैटरनल मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी, तो वो क्या है उनको अचीव करना था। तो ये हमारा आरसीएस सेकेंड फेज़ ने किया था। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम आता है नेशनल डायरियल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है। ये जो डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है ये डायरियल डिजीज़ के ऊपर था। इन्होंने क्या करा हुआ है कि ये जो प्रोग्राम था WHO के ने लॉन्च किया था, कब किया था 1978 में किया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोग्राम का, कि चाइल्ड से प्रिवेंट करना है, किससे, और जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मोर्टिलिटी रेट बच्चे की किस वजह से है, डायरिया की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। तो ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया गया ताकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि बच्चों को प्रिवेंट करना है, किसकी डेथ से, डेथ हो रही है किसकी वजह से, ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड कॉजिंग फ्रॉम डायरिया। डिहाइड्रेशन किसकी वजह से, डायरिया की वजह से था। तो इन्होंने ये प्रोग्राम क्या है लॉन्च किया था। ठीक है। नेक्स्ट इनका गोल क्या था इस प्रोग्राम का, वही सेम है, रिड्यूस करना था मोर्टेलिटी रेट जो चिल्ड्रंस हैं अप टू 5 ईयर्स के जो होते हैं, इंप्रूव करना था उनका वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़। डायरिया होती क्यों है, ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम लेने की वजह से, तो उस चीज़ को क्या इन्होंने सैनिटेशन वगैरह को क्या है इम्प्रूव किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, द प्रोग्राम इंक्लूड्स 4 स्ट्रेटेजी फॉर डायरियल कंट्रोल। ठीक है। इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई थी कि कैसे हम इनको क्या है कंट्रोल कर सकते हैं डायरिया को। तो फर्स्ट क्या इंप्रूव किया, मैनेजमेंट इंक्लूडिंग अर्ली ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, अक्यूट डायरिया, एप्रोप्रिएट फीडिंग ड्यूरिंग इलनेस एंड रिकवरी। तो पहले उन्होंने जैसे उनको पता लगता है अक्यूट डायरिया है, हल्का सा सिम्टम उनको लगने लग गया, तैसे वैसे ही उन्होंने क्या किया डिहाइड्रेशन थेरेपी, लाइक जैसे ORS वगैरह जो था ना वो प्रोवाइड कर देना होगा, फ्लूइड वगैरह इंटरवेनेंस, वो सब कुछ इन्होंने स्टार्ट कर दिया अक्यूट स्टेज में ही। ये इनकी स्ट्रेटेजी थी कि जैसे पता लगता है वैसे ही हमें ये सारी चीज़ें क्या है करनी है। नेक्स्ट क्या इंप्रूव किया, मैटरनल और चाइल्ड केयर इम्फेसाइज किया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, वीनिंग हो गया, है ना, डोमेस्टिक हाइजीन हो गया, न्यूट्रिशनल वो मैटरनल न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है। तो ये सारा क्या है इन्होंने प्रोवाइड किया, इंप्रूव किया कि कैसे मैटरनल न्यूट्रिशन इंप्रूव करनी है हमें, और वीनिंग वगैरह स्टार्ट किया ताकि ये सब अगर अच्छे से होगी और हाइजीन रहेगा तो डायरिया क्या है नहीं होगा। ये इनकी स्ट्रेटेजी थी सेकेंड। थर्ड क्या है इंप्रूव करना था इनको, क्या मेंटेन किया इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटी वगैरह, फूड हाइजीन, क्योंकि यही सारे कॉज है डायरिया होने के, और जब ये सब इंप्रूव हो जाएंगे तो क्या है इसका रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है ये प्रोग्राम जो है 1992 में 93 में ये प्रोग्राम किसके साथ हो गया, मतलब पार्ट किसका बन गया, CSM प्रोग्राम का। ठीक
ठीक है। प्रोग्राम ऑफ 1997 में CSM पार्ट ऑफ RCS प्रोग्राम। ये दोनों ही सारे क्या है, सबका मोटिव एक ही था ना, तो ये सारे क्या है बाइंड हो गए, मतलब एक साथ जुड़ गए, इंटीग्रेट हो गए एक दूसरे से। डायरियल था वो भी, RCS था वो भी, और CSM था वो भी, दोनों ही एक दूसरे से क्या है, इन्होंने टाइम पीरियड बताया हुआ कि कब किसके साथ कौन मतलब बाइंड किया हुआ, इंटीग्रेट हुआ है। तो ये हमारा था क्या क्या कौन सा प्रोग्राम था, डायरियल प्रोग्राम था। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन इंडिया में क्या है कि कौन कितना न्यूट्रिशन क्या है बच्चों को देनी चाहिए, जो न्यूट्रिशन, क्योंकि माल न्यूट्रिशन ज़्यादा हो रहा था बच्चों में, तो इसलिए इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, नेशनल प्रोग्राम रनिंग इन इंडिया एज फॉलो। क्योंकि इतने सारे जो प्रोग्राम है ये इंडिया में चल रहे हैं। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम भी चलता है इंडिया में, कि विटामिन ए की जो टैबलेट वगैरह है, वैक्सीन्स हैं, इंजेक्शंस है, वो दे रहे हैं, है ना। प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल अनीमिया, वही जो वो मतलब अनीमिया होती है तो फॉलिक एसिड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये प्रोग्राम भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, है ना। तो जो आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम था वो भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो गया, ये भी लॉन्च हुआ है। अब बालवाड़ी प्रोग्राम है, ICDS प्रोग्राम है, मिड डे मील प्रोग्राम है, ये सारे क्या है, ऑल क्या है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। इसमें हर एक जो प्रोग्राम है सभी बच्चे को किसी ना किसी टाइप की न्यूट्रिशन विटामिन दे रहे हैं। कोई आयरन दे रहा है, कोई विटामिन ए दे रहा है, कोई इनको मतलब फॉलिक एसिड प्रोवाइड कर रहा है, कोई इनको पूरी न्यूट्रिशन लाइक मिड डे मील वगैरह ये सब प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम में इन्होंने क्या बोला है कि जिसे कैसे विटामिन ए बच्चे को कैसे एडमिनिस्टर करना है। सिंगल डोज, मैसिव डोज क्या है, विटामिन ए कंटेन करता है 2 लाख जो यूनिट है, नेशनल यूनिट ओरली बच्चे को क्या है लेना चाहिए अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, एवरी 6 मंथ क्या है, ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें भी ऐड है, ये जो वैक्सीनेशन है ये लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोफाइलेक्सिस यानी ट्रीटमेंट अगेंस्ट अनीमिया। अनीमिया के अगेंस्ट में क्या ट्रीटमेंट क्या है, नेशनल प्रोग्राम क्या है, प्रिवेंशन एंड न्यूट्रिशन अनीमिया के, उसमें ये लॉन्च किसके होता है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्या है 4th 5 ईयर प्लान। एक 5 ईयर प्लान जो बना था उस टाइम पे इन्होंने क्या है ये प्रोग्राम लॉन्च किया था कि कैसे अनीमिया को ट्रीट करेंगे। तो अनीमिया को ट्रीट करने के लिए क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन किसकी करनी है, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट वगैरह होगी प्रेग्नेंट वुमेन को, और जो यंग चाइल्ड है, एडोलेसेंट है ना, उनको क्या है किया कि अगर हमें ये ट्रीट करना है तो इसके लिए हमें फॉलिक एसिड टैबलेट क्या है डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है हमारा, आयोडीन कंट्रोल प्रोग्राम है। आयोडीन कंट्रोल प्रोग्राम में क्या था, इसमें भी जो आयोडीन जो गॉइटर वगैरह हो रहा था, इसकी डेफिशिएंसी से हो रहा था आयोडीन के, तो इन्होंने क्या किया, ये आयोडीन सॉल्ट बोला यूज़ करने के लिए, इससे क्या है जो प्रॉब्लम थी वो क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी ख़त्म हो सकती थी, तो ये इन्होंने किया था। ब्रेन इसकी वजह से आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या कॉज हो रहा था, सिग्निफिकेंट कॉज क्या था, प्रिवेंटेबल ब्रेन डैमेज हो रहा था, मेंटल रिटार्डेशन हो रही थी। ठीक है, इसको क्या है हमें प्रिवेंट करने के लिए आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था। और गोइटर को प्रिवेंट करना था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोग्राम का कि मतलब गोइटर को आइडेंटिफिकेशन करना है, एंडेमिक देखना है कहाँ ज़्यादा हमें सप्लाई करना है, किस एरिया में ज़्यादातर गोइटर हो रहा है, किस पर्टिकुलर अर्बन है या रूरल है या किस एरिया में है, वहाँ पे क्या है जो आयोडाइज सॉल्ट है वो सप्लाई किया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, आयोडीन डेफिशिएंसी जो थी वो क्या है कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, ये 1984 में ये पॉलिसी यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइज जो सॉल्ट है वो लॉन्च किया गया था 1992 में। द प्रोग्राम क्या है, रीनेम किया गया था नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर है प्रोग्राम, इसको रीनेम कब किया है 1992 में। ठीक है, ये किया था रीनेम इन्होंने। इसमें पूरा यही इनका मतलब यही है, पूरा आयोडीन सॉल्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके जो गटर वगैरह थे जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, कॉजेज थे, उसको क्या रिड्यूस करना था। और इसमें क्या क्या इन्होंने क्या हुआ था, सर्वे वगैरह किया है ना, इसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ इन्होंने परफॉर्म करी, जो आयोडीन प्रोग्राम था उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी है, सर्वे वगैरह किया। सर्वे करने से क्या पता चला कि हाँ कहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी है, क्या है, कहाँ पे कितनी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। सप्लाई किया, जो आयोडाइज सॉल्ट था वो सप्लाई किया इन्होंने। ठीक है, लाइबिलिटी में मॉनिटर किया कि आयोडाइज सॉल्ट में क्या है, कैसे कितने अमाउंट में देना है, उससे कैसी प्रिवेंशन होगी। हेल्थ एजुकेशन पब्लिसिटी करी इन्होंने, हेल्थ एजुकेशन दी आयोडीन के उसके रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में क्या, ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, ये स्टार्टेड
70 में हुआ था न्यूट्रिशन प्रोग्राम। बेनिफिट क्या था, जो चिल्ड्रन थे बिलो क्या है 6 ईयर्स ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनके लिए क्या एक स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या है लॉन्च किया गया था। इसमें उन्होंने क्या सप्लीमेंट्री दी है, इन्होंने फूड वगैरह सप्लाई दी, कितने 300 कैलोरीज वगैरह हो गया, और कितने ग्राम प्रोटीन है 10 से 12 ग्राम प्रोटीन हो गया पर चाइल्ड पर डे। ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या है वही न्यूट्रिशन ही सप्लाई करिए किसको, प्रेग्नेंट लेडी है जो चाइल्ड थे बिलो 6 ईयर थे। ठीक है, उनको न्यूट्रिशन दिया है पर डे। डेफिशिएंसी जो मदर थी जिनको लग रहा था उनको बेनिफिशियरी मदर हो गई, ठीक है, रिसीव करती थी डेली कितना 500 किलो कैलोरीज, 25 ग्राम्स क्या है प्रोटीन वगैरह उनको देते थे। सप्लीमेंट्री में वही है 30 जो 300 देते उनमें क्या है डे में सप्लीमेंट्री जो फूड वगैरह था वो देते थे इनको प्रोग्राम में। इनका मेन एम क्या था प्रोग्राम का, जब न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मेन एम भी यही है कि न्यूट्रिशन जो स्टेटस है उसको क्या है इम्प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बालवाड़ी प्रोग्राम, न्यूट्रिशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम में क्या है, ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 1970 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था बेनिफिट किसको मिल रहा था, बालवाड़ी है तो क्या बाल यानी क्या है चाइल्ड और बच्चे, उनको ही बेनिफिट मिलना था, है ना। तो ये प्रोग्राम जब 1970 में लॉन्च हुआ तो बेनिफिट किसको हुआ, चिल्ड्रन को हुआ। एट द एज, कौन से एज ग्रुप को, 3 से 6 ईयर्स के जो बच्चे थे रूरल एरिया में। ये प्रोग्राम जैसे बालवाड़ी आंगनवाड़ी नहीं होती, उस कोई बालवाड़ी जहाँ पे बच्चों को 3 ईयर्स तक का बच्चे जो जाते जो मतलब वहाँ पे न्यूट्रिशन मिलती है उनको थोड़ा देते हैं, कुछ हेल्दी चीज़ें चने वगैरह ब्लैक चने वगैरह देते हैं ना, दलिया वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 3 से 6 ईयर तक का बच्चे जो जाते हैं स्कूल से पहले वाली एजुकेशन जो आंगनवाड़ी में होती है, रूरल एरिया में होती है। ये प्रोग्राम क्या है बालवाड़ी प्रोग्राम, इसमें क्या है प्राइमरी एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। प्राइमरी एजुकेशन जो आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं वहाँ पे क्या है प्राइमरी एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और फूड वगैरह भी क्या है सप्लीमेंट वगैरह भी देते हैं इनको, प्रोटीन हो गया और आयरन हो गया, ये सारा क्या है देते हैं। और ये प्रोग्राम अंडर किसके आता है, चेंज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। जो बालवाड़ी प्रोग्राम है यानी जो आंगनबाड़ी है वो किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के आता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS प्रोग्राम। ICDS प्रोग्राम ये भी क्या है, ये स्टार्ट कब हुआ था, 1975 में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, ये प्रोग्राम क्या है इंक्लूड के सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, विटामिन ए, प्रोफाइलेक्सिस एंड आयरन फॉलिक एसिड, ये दोनों ही कर रहा था। एक तो विटामिन ए भी दे रहा था, प्रोफाइलेक्सिस उसका भी ट्रीटमेंट कर रहा था, और दूसरा क्या है आयरन फॉलिक एसिड भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। ठीक है, इसकी बेनिफिशियरी कौन से हो रहे थे, बेनिफिट किसको मिल रहा था, मदर को, प्रेग्नेंट लेडी हो गई और जो चाइल्ड थे उनको, उन्हीं को जो प्रेग्नेंट लेडी हो गई, प्री स्कूलर यानी वही 3 से 6 ईयर्स तक के जो बच्चे थे उनको दे रहे थे, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट लेडी एंड लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, इनको क्या इन्होंने ICDS ने क्या किया फॉलिक एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जो प्रेग्नेंट लेडी है, चाइल्ड है, एडोलेसेंट है। नेक्स्ट क्या है हमारा मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम में क्या था, जो मिड डे मील स्कूल में मिलता है वही है मिड डे मील प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था, इसको और किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज ए स्कूल लंच प्रोग्राम। ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम को स्कूल लंच प्रोग्राम भी कहते हैं। जो लॉन्च कब हुआ था, 1961 में हुआ था, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में ये 1961 में लॉन्च हुआ था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोग्राम का, मेन ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों को क्या है अट्रैक्ट करना है एंड चिल्ड्रन फॉर मोर एडमिशन टू स्कूल, है ना। ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया था, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो, फूड मिलेगा, है ना, उसकी वजह से क्या होगी बहुत ज़्यादा एडमिशन्स भी आएंगी, और स्कूल में क्या है जो और इसके क्या है लिटरेसी भी इम्प्रूव होगी, है ना। जो लिटरेसी रेट है इंडिया का वो भी इम्प्रूव होगा। चिल्ड्रन कैन ब्रॉट अप अबाउट, मतलब उनको क्या है लेके आना है किस लिए, क्या कि वो पढ़े, लिटरेसी उनकी इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट क्या इसके गाइडलाइंस कुछ दिए हुए थे, इसके गाइडलाइंस क्या दिए हैं, चाइल्ड हेल्थ के गाइडलाइंस कैसे कैसे हमें क्या है मिड डे मील प्रिपेयर करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो फर्स्ट इन्होंने बताया कि मिड डे मील सप्लीमेंट जो है क्या सब्स्टिट्यूट क्या होम डाइट के जैसे होना चाहिए, मतलब होम डाइट से क्या है सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा ये मतलब सप्लाई करना चाहिए एटलीस्ट, मतलब पूरी उसमें एनर्जी मतलब 3rd से 1 पार्ट क्या एनर्जी होनी चाहिए, 1.5 क्या होनी चाहिए प्रोटीन होनी चाहिए, जो भी बच्चे की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग क्या हमें सप्लाई करना है। काफ़ी मतलब जो कॉस्ट है वो काफ़ी लो कॉस्ट में होनी चाहिए, कोई महंगी मतलब ऐसा नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव फूड वगैरह हो वो नहीं, लो होना चाहिए। मील शुड भी क्या इजी टू प्रिपेयर होना चाहिए, जो मिड डे मील बताया हुआ है अपने गाइडलाइंस में ये सारी चीज़ें थी कि क्या है जो खाना होता है इजी टू प्रिपेयर हो। नेक्स्ट क्या है जो लोकली क्या अवेलेबल फूड हो,
ठीक है। लोकल क्या है, फूड जो अवेलेबल हो, मतलब जैसे सीजनल फूड, सीजनल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, वो हो उससे क्या है प्रिपेयर करना है। मेन्यू शुड भी फ्रिक्वेंटली चेंज होना चाहिए। जो हर डे क्या है, आज ये है, मंडे ये है, ट्यूसडे ये है, तो उसको क्या है चेंज करना है। तो ये हमारा आज का जितना भी प्रोग्राम था ये ओवर हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एजेंसीज़ क्या है चाइल्ड वेलफेयर के रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।